मैं हूं उमेश रूहल, प्रथम हरियाणा देख रहे हैं आप। तो आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलबाग मोर्जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रथम हरियाणा पर आपका। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं प्रथम हरियाणा देखने वाले को सबको नमस्कार करता हूं। साहब जी नमस्कार। नमस्कार। ये दिल मांगे मोर। जी साहब जी साहब जी कैसे हैं आप? थैंक यू साहब जी, थैंक यू। देखो कितना बड़प्पन है आपके अंदर, दिलबाग के प्रति आप सबको कितना प्यार है। तो साहब जी, अभी मैं गाना बनाता हूँ, फिर याद तुम्हारी आई। ये का विषय बना हुआ है सरपंच। पूरे प्रदेश भर के सरपंच बिल्कुल तंगी में चल रहे हैं। पूरे जोरदार विरोध चल रहा है सरपंचों का सरकार के खिलाफ, ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ पूरा विरोध चल रहा है। और हाल ही में जब पंचकूला में जब विरोध किया तो सरपंचों ने अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। उसमें क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि प्रजातांत्रिक तरीके से जो सरपंच चुने गए हैं जी, उनके ऊपर ये लाठी चार्ज करना, गोली चलाना, ये कोई प्रजातंत्र का ये कोई राज नहीं, मैं इसे कह सकता। या कोई प्रजातांत्रिक कोई प्रणाली के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है या कहा गया है कि आप इस प्रकार से इनकी आवाज़ को दबाएं। दरअसल इन्होंने पंचायत जो है, पंचायत चुनाव पहले भी इन्होंने 2 साल लेट कर दिए। पंचायतों से इन्होंने, इस सरकार ने शुरू से ही नफरत है। यही कारण था कि इनको पहले ये लटकाते रही। ये नहीं चाहते कि इस प्रकार प्रजातंत्र में पंचायतों के चुनाव हो, क्योंकि इन्होंने पता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऊपर जितने भी लोग हैं वो तकरीबन इनके खिलाफ हैं। और इसी प्रकार ये इन्होंने जानबूझ के ये ई टेंडरिंग का नाम लिया है। हम भी गांव के सरपंच रहे हैं और बेशक हम सरकार के खिलाफ थे उस टाइम, लेकिन मान सम्मान सरपंचों का हर एक सरकार करती आई है। ये तो इन्होंने तो एक इस चीज़ का मतलब इतने दुश्मन बना लिए है पंचायत तो, कि ये समझते हैं कि विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा इन्होंने पंचायत से डर लगता है। इसलिए ये मैं सरपंचों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रजातंत्र के अंदर, प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर कहीं भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं हैं जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है। मैं तो फिर कहता हूँ कि परमात्मा इनको होश दे और जो ना सरपंचों की जो जायज़ मांगे हैं, और वो सारी जायज़ हैं। एक प्रजातंत्र तरीके से चुना हुआ आदमी अपने अधिकार तो मांगेगा। अगर वो अपने अधिकार नहीं मांगेगा तो दूसरे को क्या दिलवाएगा? मैं सरपंचों के साथ हूँ और पूरी पंचायतों के साथ हूँ और पूरी ग्रामीण पृष्ठभूमि पे जो इस प्रकार की जब लाठीचार्ज और वो बात हुई उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि होश में आओ। ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं कभी किया होगा जो इन्होंने पंचायतों के साथ इन्होंने किया है। क्या तानाशाही कर रही है सरकार? मैं ये कहता हूँ कि इससे ज्यादा तानाशाही तो हो ही नहीं सकती। देखिए, एक जमाना था कभी जो बंसीलाल जब अपने जमाने में थे तो उस टाइम एक बंसीलाल के दिमाग में भी एक चीज आ गई थी कि जो मास्टर हैं ये समाज को बदल सकते हैं। और बंसीलाल के दिमाग में खटक गई कि इनको सबक सिखाया जाए। इसलिए उनको 50-50 किलोमीटर दूर उठा करके फेंक दिया था। लेकिन आखिरकार जो मास्टर जी थे उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और आखिरकार उन्होंने उसका पूरी सरकार को ही बदल दिया। ठीक उसी प्रकार ये जो ना सरकार जो है ये पंचायतों का इसलिए विरोध कर रही है कि इनको पैदा ही नहीं होने देती। पहली बात तो ये 2 साल लेट पैदा किए और जब पैदा हुए तो पैदा होने से पहले इसको मारने की इन्होंने स्कीम बना ली। तो ये घोर निंदनीय बात है इस सरकार के लिए। सर, ऐसे ही एक दूसरे का विरोध चलता रहेगा, करते रहेंगे, सरकार बात मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में ग्रामीण वासियों का कैसे विकास हो पाएगा? देखिए, विकास नाम की चीज तो इस सरकार के अंदर कभी हो ही नहीं सकती। इन्होंने विकास नाम की चीज तो रखनी भी नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं
एन मौके के ऊपर ये कोई ना कोई लॉलीपॉप जो ना सरकार इनको मतलब ये चाहती है कि लॉलीपॉप हम दे देंगे इनको और फिर ये लोग बहकावे में आ जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से हर बार ये बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। सरकार को बहुत जल्दी ये पलट देंगे, इसमें कोई मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आप कह रहे हैं सरकार सरपंचों से डर रही है, ये डर कैसा? देखिए, ये जो इन्होंने कहा जो इन्होंने किया है, ये इनके कफन के अंदर आखिरी कील होगी। यहीं से ही एक बहुत बड़ा अभी तूफान उठने वाला है, क्योंकि हर एक आदमी परेशान है। वो समझता है कि जब चुने हुए लोगों के साथ इस प्रकार की बातें करते हैं, जो लोग आम आदमी हैं उनके साथ क्या बीतेगी। इसलिए ये अब अभी जो ना हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और मैं दावा करता हूँ इस बात के लिए कि हरियाणा की हर एक दीवार दर्रो दीवार पे लिख दिया जाएगा कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। सर, जब ऐसे में विरोध कर रहे हैं सरपंच, तो पंचायत मंत्री बबली जी भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, वो तो एक मोहरा है। जो पंचायत मंत्री है वो तो एक मोहरा है। सरकार अगर चाहे तो मतलब उस मोहरे का कोई वो नहीं है। वो तो एक दो पार्टन के बीच में फंसे हुए हैं। एक अपनी खुद की पार्टी में जो गलती से वो टिकट ले बैठा, वैसे वो निर्दलीय भी जीत जाता। लेकिन एक तो वो पार्ट है और दूसरा पार्ट सरकार का है। पंचायत मंत्री को तो बीच में ही घसीट रहे हैं। इसमें उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। बेवकूफ़ी की है इसने, क्या ज़रूरत है मतलब सरकार के साथ ही लड़ने की। इसको जब ये बात है कि इसका खुद का महकमा है, तो इसको चाहिए कि जी मेरे महकमे दखल-अंदाज़ी आप कम से कम करो। और ये तो कोई बात ही नहीं है काम करवाने की। सरपंच काम नहीं कराएगा तो कौन काम कराएगा। जी, सरकार कह रही है कि 2 लाख रुपए गाँव का निर्माण करवाने के लिए, विकास करवाने के लिए, और जो बाकी का जो विकास रह जाएगा वो सीधा सरकार बातचीत करेगी जो ठेकेदार है उनसे, उसमें पंचायत का कोई काम नहीं रहेगा। 2 लाख में सीमेंट ले या बजरी ले या रेता ले, 2 लाख में तो जो रेते का ट्रक आता है और बजरी का ट्रक आता है। बताओ आप क्या प्रोग्रेस करोगे उसके साथ। ये तो एक बहाना है। सिर्फ अभी इसको साल भर, अभी 6 महीने से ऊपर हो गया सरपंचों को, अभी साल भर और निकाल देंगे। वो यही चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल भी समाप्त हो जाए और ये भी आगे आगे जो ना हमारे इतना परेशान हो जाएं कि लास्ट में ये हमारी तरफ लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो गठबंधन सरकार वादे करती थी कि हमने पूरे प्रदेश में, देश में विकास किया है, वो कहीं न कहीं धरातल पर झूठे नज़र आ रहे हैं। गठबंधन जो इनका हुआ, ये मजबूरी में गठबंधन नहीं था, ये लठबंधन था। ये मजबूरी में हुआ है और इस मजबूरी ये खुल के सामने आ रही है। ये पंचायत मंत्री के माध्यम से सामने आ गई या जो ना सरपंचों के माध्यम से सामने आ गई है। एक एक करके हर वर्ग को इसी तरह परेशान करेगी, इसी तरह ये व्यापारियों को तंग करेगी, इसी तरह ये कर्मचारियों को तंग करेगी, इसी प्रकार ये अधिकारियों को तंग करेगी, मजदूर किसान को तंग करेगी। हर एक ये अलग कुनबे को अलग तरीके के बांटने का काम करेगी। और ये चाहते हैं कि जब हमारा इलेक्शन हो तो हर एक कुनबा वहाँ पर फटा हो ताकि हमारा फायदा हो जाए। उसमें जात बिरादरी और उसमें तरह तरह की बातें, ये बातें कहेंगे और ये सरकार में इलेक्शन से पहले ही ये सारे काम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने कोई काम-काज नहीं किया। सरकार तो कह रही है हमने हर एक फैमिली आईडी बनवाई है, हर एक जिस परिवार के पास राशन नहीं था उसके घर में राशन पहुँचाया हमने। ये इनकी बात पूर्णतः सच है कि इन्होंने इस कागज के सिवा उस आईडी को उस घर के साथ जोड़ दो, उसको जो ना फैमिली के साथ जोड़ दो, उसको जो ना उसके सर के साथ जोड़ दो, उसकी टांग के साथ जोड़ दो। 5 साल में 7 साल में इन्होंने सिर्फ इस बात से स्वयं कोई काम ही नहीं किया है। इन्होंने हर एक जो जिस तरीके से बनते थे, मान लिया एक बंदूक का लाइसेंस बनता था यानी कि या फिर ड्राइवरी लाइसेंस बनता था एक गरीब आदमी का। दोनों आजकल अगर बंदूक का या पिस्तौल का लाइसेंस लेने, ये कोई अमीर आदमी का काम नहीं है। ये तो एक आदमी अगर पिस्तौल ले लेता है तो कम से कम किसी का बॉडीगार्ड लग जाएगा, उसकी बेरोजगारी उसकी बेचारी की दूर हो जाएगी। और इसी प्रकार के जो ना गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग चाहिए, जो ड्राइवर लाइसेंस 200 रुपये में बनता था, आज वही 10,000 से ऊपर जा लिया। जो बंदूक का लाइसेंस जो ना मुश्किल से 200 रुपये में बनता था, आज वो 15-20 हज़ार रुपये जा रहा है। और सारे के सारे जो लाइसेंस सर ये चीज़ें बनती हैं, टैक्स पे टैक्स पे कोई बोलने वाला इसमें कोई है नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि हर एक महकमे के अंदर इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है,
मतलब मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जो ये रेत की दीवार जो खड़ी है, ये सरकार किसी भी टाइम गिर सकती है। तो लगता है 2024 में भाजपा सरकार अपना गठबंधन जो मौजूदा गठबंधन है, वो जगह बना पाएगा? इनके साथ किसी का गठबंधन नहीं होगा। हुँ, सभी जो एक दूसरे के साथ ये चिपके हुए हैं, हुँ, ये तो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे फ्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए। जी। जब तुम नेवला और साँप की जो ना हुँ, दुश्मनी होती है, हुँ, लेकिन वो भी दोस्त बन के आपस में लिपटे रहते हैं सिर्फ़ पानी के डर के मारे। जी। जैसे ही वो पानी उतर जाता फिर वो दुश्मन बन जाते हैं। हुँ, ठीक इन्होंने एक जो ना भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने अपना ये हुँ, गठबंधन किया हुआ है। हुँ, इससे अलावा कुछ भी नहीं है और कुछ दिनों के अंदर आप ये देखना, हुँ, अभी 3 और 6 महीने के बीच-बीच में देखना जी। कि कितनी पलटा मारेगी, मतलब इसके गठबंधन के आदमी किस तरह के पलटा मारेंगे। हुँ, किस प्रकार से ये खुद ये कहेंगे कि इन्होंने चोरी की है, ठगी की है, इसलिए हमने इनका वापस समर्थन वापस ले लिया है। हुँ, वो इनको चोर कहेगा, वो इनको चोर कहेगा जी। और इनकी जूतियों में दाल बटेगी। जी, कि जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए हैं, वो कांग्रेस पार्टी वादे पूरे करेगी? देखिए, 1977 के बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी। हुँ, लोगों में एक बहुत बड़ा ये था कि पता नहीं जनता पार्टी सरकार क्या देगी हमें, जी। किस तरह नहीं देगी। हुँ, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी 2.5 साल के बाद में फिर वहीं आ गई। हुँ, जब से श्री राहुल गांधी ने ये पद यात्रा की है, हुँ, सारा देश घर से बाहर निकल लिया। हुँ, कभी बलराज जो ना वो जो ना पद यात्रा के लिए घूम रहे हैं हुँ, और कहाँ जो ना ये चौधरी अभय चौटाला और उसके साथियों के साथ पद यात्रा पे चल रहे हैं। हुँ, ये बात से तो साबित हो गया है कि हुँ, लोग सारे कांग्रेस के ही साथ हैं। हुँ, कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहते हैं कि किसी प्रकार का हमारा कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए। हुँ, लेकिन कांग्रेस अकेले ही हरियाणा के अंदर अपने ही दम पे सरकार बनाएगी। हुँ, लोग कांग्रेस के साथ हैं। हुँ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए जी। और कब इस निकम्मी सरकार से हमारा पीछा छूटे। जी, सर क्या कुछ कहना चाहोगे प्रदेशवासियों को प्रथम हरियाणा के माध्यम से? देशवासियों को तो मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से लोगों के साथ जो है ज्यादती कर रही है, जिस प्रकार सरपंचों के साथ ज्यादती कर रही हैं, हुँ, पीछे व्यापारियों के साथ इन्होंने ज्यादती की हुँ, और अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, पीछे किसानों के साथ ज्यादती की थी। हुँ, तो मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ जी, कि इस बुरी घड़ी में हुँ, आप संयम रख कर के, हुँ, शांत स्वभाव से, हुँ, बिना किसी तोड़-फोड़ के जी, इस सरकार का विरोध करें। जी। जी, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलबाग मौर्य जी। आप इनकी बात को कैसे देखते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताएँ, बने रहें प्रथम हरियाणा के साथ।